15 अप्रैल 1912 उत्तर अटलांटिक महासागर की एक कड़ाके की ठंडी वाली रात। समुद्र शांत था, आसमान पर अनगिनत तारे चमक रहे थे और दुनिया का सबसे शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज पर मौजूद हजारों लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। आज 100 साल से भी अधिक समय बाद एक सवाल अब भी दुनिया को परेशान करता है। क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हिमखंड से टकराने के कारण डूबा था, या कई छोटी छोटी गलतियों ने मिलकर इस हादसे को इतना भयावह बना दिया? 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्री यात्रा ही महाद्वीपों को जोड़ने का सबसे तेज और भरोसेमंद साधन था। इसी दौर में व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनाने का सपना देखा जो आकार, आराम और तकनीक तीनों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हो। इस सपने का नाम था RMS टाइटैनिक। लगभग 269 मीटर लंबा, 46,000 टन से अधिक वजनी और उस समय की आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण। इसके आलीशान कमरे, भव्य सीढ़ियां, शानदार भोजनालय, जिम, स्विमिंग पूल और बिजली से जगमगाते गलियारे इसे किसी तैरते हुए महल जैसा बनाते थे। लोगों का विश्वास इतना मजबूत था कि इसे लगभग न डूबने वाला जहाज कहा जाने लगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लगभग 2200 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति भी थे और वे साधारण परिवार भी जो अमेरिका में एक नए जीवन की उम्मीद लेकर सफर कर रहे थे। जहाज पर संगीत, नृत्य, शानदार भोजन और उत्साह का माहौल था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। 14 अप्रैल को पूरे दिन आसपास मौजूद जहाज लगातार बर्फीले क्षेत्र की चेतावनी भेज रहे थे। कई रेडियो संदेशों में विशाल हिमखंडों की जानकारी दी गई थी। कुछ संदेश कप्तान और अधिकारियों तक पहुंचे, कुछ देर से मिले और कुछ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। लहरें लगभग नहीं थीं, जिससे हिमखंडों के आसपास बनने वाली सफेद झाग दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से चांद भी नहीं था। ऐसे में आगे मौजूद बर्फ को समय रहते देखना और भी कठिन हो गया। रात लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने अचानक सामने एक विशाल हिमखंड देखा। तुरंत चेतावनी दी गई। जहाज को मोड़ने और इंजन की गति कम करने की कोशिश हुई, लेकिन दूरी बहुत कम बची थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा हिमखंड से रगड़ खा गया। बाहर से नुकसान मामूली लग रहा था, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में कई जगहों से समुद्र का बर्फीला पानी अंदर घुसने लगा। जहाज के इंजीनियरों ने जल्द ही समझ लिया कि 6 जलरोधी खंडों में पानी भर चुका है और जहाज को बचाना अब लगभग असंभव है। शुरुआत में अधिकांश यात्रियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोग डेक पर टहल रहे थे, कुछ संगीत सुन रहे थे और कई अपने कमरों में आराम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जहाज आगे की ओर झुकने लगा। अब लाइफ बोट्स उतारी जाने लगीं। यहीं सबसे बड़ी समस्या सामने आई। जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। उस समय के समुद्री नियम पुराने थे और जहाज़ों की क्षमता के हिसाब से नहीं बने थे। इससे भी दुखद बात यह रही कि शुरुआती कई लाइफ बोट्स पूरी तरह भरे बिना ही रवाना कर दी गईं। बाद में जब लोगों को असली खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात बढ़ती गई और जहाज का अगला हिस्सा तेजी से पानी में डूबने लगा। बिजली की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमाने लगी। वायरलेस ऑपरेटर लगातार SOS संदेश भेज रहे थे। उम्मीद थी कि कोई जहाज समय पर मदद के लिए पहुंच जाएगा। कुछ जहाज़ों ने संदेश सुने, लेकिन दूरी, संचार और परिस्थितियों के कारण तुरंत सहायता नहीं मिल सकी। अंततः 15 अप्रैल 1912 की रात लगभग 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। बर्फीले पानी का तापमान इतना कम था कि पानी में गिरने वाले अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। लेकिन हादसे के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्या कप्तान को जहाज की गति कम कर देनी चाहिए थी? क्या सभी बर्फीली चेतावनियों पर समय रहते कार्यवाही होती तो दुर्घटना टल सकती थी? क्या पास मौजूद जहाज कैलिफोर्नियन जल्दी मदद के लिए पहुंच सकता था? कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि जहाज में पहले से लगी कोयले की आग ने कुछ हिस्सों को कमजोर कर दिया था। हालांकि इस सिद्धांत पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है और इसे दुर्घटना का अंतिम कारण नहीं माना जाता। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि ये त्रासदी किसी एक गलती का परिणाम नहीं थी, बल्कि कई परिस्थितियों और निर्णयों के एक साथ आने से हुई।
1985 में प्रसिद्ध समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलर्ड और उनकी टीम ने लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। इस खोज ने दुनिया को पहली बार उस जहाज की वास्तविक स्थिति दिखाई जिसने कभी आधुनिक इंजीनियरिंग के शिखर का प्रतीक बनने का सपना देखा था। बाद के सामुद्रिक अध्ययनों ने कई पुराने मिथकों को गलत साबित किया और ये समझने में मदद की कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन आज भी हर सवाल का अंतिम जवाब नहीं मिला। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये इंसानी महत्वाकांक्षा, तकनीक, आत्मविश्वास और गलत फैसलों से मिलने वाले सबक की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति के सामने विनम्र रहना हमेशा जरूरी है। शायद यही वजह है कि 1 सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी टाइटैनिक दुनिया की सबसे चर्चित समुद्री दुर्घटना बनी हुई है। तो अब आपकी क्या राय है? क्या टाइटैनिक सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या कई छोटी छोटी गलतियों की ऐसी श्रृंखला जिसने इतिहास बदल दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको अंतरिक्ष, इतिहास, विज्ञान और दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों पर ऐसी ही सिनेमाई डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो क्यूरियोसिटी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली यात्रा हमें एक और ऐसे रहस्य तक ले जाएगी जिसका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है।